नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अपनी थाली ड्रग्स पर अपना राग। जिस थाली की दुहाई जया बच्चन ने दी, उस थाली को कंगना रनौत ने हथियार बनाकर फ्लाइंग डिस्क चलाया और पूछा, आपकी और आपकी इंडस्ट्री ने कौन सी थाली दी है जया जी? फिर रवि किशन ने उसी थाली को फिर से उछाला और बोला कि जिस थाली में जहर हो उसमें छेद जरूर होगा। बॉलीवुड में ड्रग्स के काले खेल पर थाली वाली जुबानी रेल दिलचस्प हो चली है। सबकी बात सुनिए, फिर आपको बताएंगे कौन कौन से मेहमान हल्ला बोल में बहस में शामिल हो रहे हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कौन सी थाली, कहां, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की? एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहां किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई? गलत बात है। अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे तो यस, मैं इस थाली को छेद करूं। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस, मैं इस थाली को छेद करूं। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना है। यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। आई एम नोन टू से ये सफाई तो होनी चाहिए। मैं बार बार वही तो कह रही हूँ कि पूरा इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए। जो गलत काम कर रहे हैं उनको दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। आपकी अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। जो कैन ऑफ वॉर्म्स खुल गया है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से, इससे बॉलीवुड का क्लेंजिंग होगा और सारे लोग जो है वो ड्रग पेडलर्स नहीं है, सप्लायर्स नहीं है। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डर गए। सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। किसकी जुबान फिसली, किसकी जिंदगी बचेगी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ड्रग्स पर जो घमासान बॉलीवुड में छिड़ा है उसकी झलक आप हर रोज देख रहे हैं। जैसे ये स्क्रिप्ट आगे हर रोज बढ़ती ही चली जा रही है। रजा मुराद एक्टर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी जी सपोर्टर शिवसेना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रेया नारायण एक्टर हमारे साथ जुड़ रही है। निशा जामवाल लाइफस्टाइल कॉलमनिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। नुपुर मेहता हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति पांडे एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं। गणेश हेरवारकर साहब हमारे साथ कोरियोग्राफर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ महिमा बख्शी भी जुड़ेंगे। लेकिन रजा मुराद साहब, आपने आज वक्त निकाला है बहुत ही गंभीर विषय पर और वक्त दिया है, इसीलिए मैं कुछ सवाल आपसे एक इनसाइडर के तौर पर आज करना चाहती हूं। ये जो कंगना रनौत कह रही हैं कि ड्रग्स की सफाई बॉलीवुड में होनी चाहिए, रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स से लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बॉलीवुड में सफाई जरूरी है, जया बच्चन कह रही हैं कि ये लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। रजा साहब को क्या लगता है? देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हर इंसान को बोलने का हक है, हर इंसान को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है। जो कंगना ने कहा या जो रवि किशन ने कहा वो उनके अपने विचार हैं। जया जी ने जो कहा, जो उनके शब्द थे वो उनके अपने शब्द थे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ हर कलाकार जो है वो दूध का धुला हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे यहाँ भी ब्लैक शीप्स हैं, लेकिन जो
उनकी परसेंटेज है वो बहुत कम है। देखिए, जितने भी हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, लीडिंग एक्टर्स हैं, आज देखिए हमारे यहाँ एक जिम कल्चर है। दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। वो जिम जाते हैं, वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं, जिसका अपना ये जिंदा सबूत है कि आज जो हीरो 55 साल का हो गया है या 60 साल का हो गया है, हाँ। अपनी डाइट की वजह से, अपने अनुशासन की वजह से, अपने खाने पीने की वजह से जी। आज वो अपनी उम्र से 20 साल कम लगता है जी। लेकिन तो ये जब हम आए थे तो ये जी रजा साहब, इसलिए आपको टोक रही हूं मैं क्योंकि रवि किशन साहब ने यही कहा है कि 10 साल पहले ऐसी हालत नहीं थी। जब जया जी आई थी इंडस्ट्री में तब ये नहीं था, लेकिन आज केमिकल्स, ड्रग्स इस तरह से प्रचलित हो रहे हैं कि कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। आप देखिए ना रजा साहब, इतने सारे पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं और खुलकर कई स्टार्स के बच्चों के नाम आ रहे हैं ड्रग्स को लेकर। अब ऐसे में सवाल उठता है, उनका कहना है कि इस पीढ़ी पे आक्रामक है। जी देखिए, किसी का भी नाम लेना बहुत आसान है, किसी पर भी इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने से, सिर्फ नाम लेने से कुछ होता नहीं है। जब तक सबूत ना हो तो अभी जितनी भी बातें हो रही हैं वो बिना सबूत के हो रही हैं। मैं ये कहता हूं कि जिन पर आपको शक है, आप उन पर चार्जशीट तैयार कीजिए, आप उनका ब्लड टेस्ट कीजिए और अगर ये सबूत मिलते हैं कि वो ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं तो जो प्रावधान है हमारे देश में उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जितनी भी बातें हो रही हैं मैं समझता हूं कि ज्यादा एग्जेजरेटेड हो रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत कमिटेड आजकल के एक्टर्स हैं जो यंग जनरेशन है, हाँ। और उन्हें जो सबसे ज्यादा ख्याल है, उन्हें अपनी भाषा पे इतना कमांड नहीं है जितना कि उन्हें अपनी फिजिक पे है, क्योंकि वो अपनी फिजिक का, अपनी सेहत का, अपने वेट का, अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं वो। रजा साहब, तो मैं यही कहूंगा, ड्रग टेस्ट आप कह रहे हैं, ये ड्रग टेस्ट अगर कराने लगा जाए बॉलीवुड में तब तो बवाल छिड़ जाएगा ना। इसी को लेकर तो पूरी लड़ाई है। कंगना और रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर सक्रिय होकर एनसीबी को काम करना चाहिए। कंगना कह रही हैं, कई स्टार्स का उन्होंने नाम लिया, कह रही है सबका ड्रग टेस्ट कराइए। पर यहाँ पर तो ड्रग टेस्ट की बात बोली जाएगी तो फिर तो ऐसा होगा ना कि आप जानबूझ के हमें टारगेट कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं। ये देखिए तो बवाल छिड़ जाएगा सर। देखिए, इस मुल्क का अपना कानून है, हाँ। कानून के तहत अगर आपको कुछ करना है तो आप यकीनन कर सकते हैं। अगर किसी पर आपको शक है, आप यकीनन आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और अगर रोकेगा तो वो एक सरकारी अफसर को उसकी ड्यूटी में बाधा डालने के इल्जाम में उस पर केस भी चल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक मिसाल है कि हासिल में हुज्जत नहीं और गैब की तलाश नहीं, जो सामने है उसमें हुज्जत की बात क्या है। ठीक है। तो जिस पर अगर आपको शक है, जिनके नाम लिए गए हैं वो सामने आए, वो खुद वॉलंटरीली अपने आप को पेश करें टेस्ट कराने के लिए। और मैं समझता हूं कि जो भी नतीजा आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 50 साल से हूं, हाँ। और मैंने हर दौर देखा है यहाँ का, हाँ। तो मैं जो समझता हूं जो सबसे अच्छा दौर है, हाँ। जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन, जो सेहत का अपनी ख्याल रखना, हाँ। जो आज के कलाकारों में है वो आज से 50, 40, 30, 20, 10 साल पहले नहीं था। ठीक है गौरव भाटिया जी, ठीक है। फिर भी आपकी सरकार टारगेट कर रही है बॉलीवुड को। आपके तमाम नेता एक एक करके यही कह रहे हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का प्रचलन हो गया। रजा मुराद साहब कह रहे हैं कि 5 दशक से वो बॉलीवुड में है और इतनी डिसिप्लिन्ड, अनुशासित पीढ़ी एक्टर्स की उन्होंने देखी ही नहीं है। गौरव भाटिया, देखिए अंजना जी, रजा मुराद जी बड़े ही सम्मानित कलाकार हैं, लेकिन वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से पार्लियामेंट में भी शोर मचा,
जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। तो मैं ये कहूंगा कि इनके लिए बॉलीवुड थाली है, लेकिन पूरे देश को जो देश की रसोई है ना उसकी चिंता है। और अगर कुछ गलत हो रहा है उसको उजागर करने के लिए बहुत साहस चाहिए। और रजा मुराद जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि बॉलीवुड पे हम सबको नाज है, लेकिन बॉलीवुड भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी जग जाहिर है कि कुछ लोग हैं बॉलीवुड में जो ड्रग का सेवन करते हैं। और दो और बड़ी चिंताओं की बात हुई है। सबसे पहले, क्यों नहीं ऐसा होता कि बॉलीवुड के अंदर से आवाज आए? ड्रग एब्यूज एक है, दूसरा नेपोटिज्म, परिवारवाद की बात करी। जो जुझारू कलाकार हैं, छोटे घरों से आते हैं, छोटे चेहरों से आते हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों हो? सब नहीं करते होंगे लेकिन होता है। और तीसरी बात, कास्टिंग काउच, जो शोषण वहां पे होता है, इसके बारे में हम सब ने सुना है। और मुझे तो अच्छा ये लगेगा कि इसको गटर कोई नहीं कह रहा, गटर तो उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने ड्रग एब्यूज को आज तक क्वेश्चन नहीं किया। उसने बनाया है जिसने महिलाओं का शोषण होने दिया, उसने बनाया है जिसने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। और एक उदाहरण रजा साहब से एक जवाब मुझे इस पर लेने दीजिए। रजा साहब, क्या कोई सिरे से नकार सकता है कि कास्टिंग काउच, ड्रग्स, इस तरह की चीजें नहीं है इंडस्ट्री में? क्या कोई भी सिरे से खारिज कर सकता है? एक छोटा सा जवाब इस पर। नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगा ब्लैक शीप्स हैं हमारे यहां। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ ब्लैक शीप तो सर जांच से ही निकलेंगे ना सर, ब्लैक शीप तो जांच से ही निकलेंगे ना। फिर जब कोई सांसद जांच की बात करता है, जांच के लिए कौन? नहीं, फिर जया जी ने कहा ना कि ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। जया जी ने बीते दिन कहा कि रवि किशन है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। ये बदनामी की बात क्यों हो गई? इसको पर्सनली लेने की जरूरत क्या है? देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर जांच करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप आगे आ सकते हैं। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा, ड्रग एडिक्शन भी है लेकिन वो बराए नाम है। कास्टिंग काउच भी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसी कौन सी लाइन है जहां ड्रग एडिक्शन नहीं है, जहां किसी की मजबूरी का फायदा, महिलाओं की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाता है। आप मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दें जहां ऐसा नहीं होता। मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दीजिए। एक सेकंड गौरव जी रुकिए। रजा जी, आप मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दीजिए जहां पर प्रोफेशन में लोग उन चेहरों के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते हो। मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दीजिए जहां पर रोल मॉडल्स बनते हो, जहां पर बच्चे अपनी हेयर स्टाइल रखते हो किसी फिल्म स्टार की तरह। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ की जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो अनंत है, वो अंतहीन है। क्योंकि आपके चेहरों पर लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये वाला स्टेप करके दिखाएगा इस हीरो की तरह, ये वाला हेयर स्टाइल रखेगा उस हीरो की तरह। पोस्टर लगाते हैं बच्चे कमरों में, इसीलिए जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। क्या मैं गलत कह रही हूं? नहीं, मैं आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं जो आप कह रही हैं, लेकिन तस्वीरें उनकी लगाई जाती हैं, रोल मॉडल उनको बनाया जाता है जिनके चेहरे पर रौनक होती है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनकी फिजिक अच्छी होती है, जो प्रेजेंटेबल होते हैं। ड्रग लेने वाला कभी प्रेजेंटेबल नहीं हो सकता, उसकी शक्ल पर रौनक नहीं हो सकती, उसकी फिजिक पता चल सकता है, मस्कुलर नहीं हो सकती। अभी तक ऐसा कोई तकनीक नहीं आया सर कि चेहरा देख के कोई बता दे कि ये ड्रग्स लेता है और ये नहीं लेता है। अभी तक ऐसी तकनीक नहीं आई है। नहीं, क्यों नहीं आई है? कौन सी पता चलता है, ड्रग एडिक्ट का पता चलता है, शराबी का पता चलता है। कोई अगर ड्रग एडिक्ट आता है, उसका स्टोन फेस होता है, वो बिल्कुल खोया खोया होता है, वो रिसेप्टिव नहीं होता है, वो अपनी धुन में होता है। तो ऐसा नहीं है। सर माफ कीजिएगा, अभी आप सबूतों की बात कर रहे थे। मैं फिर अपनी बात, अगर कोई किसी के चेहरे और हाव भाव पर कहने लगे कि ये ड्रग्स लेता है, तब तो फिर हर कोई किसी पर भी इल्जाम लगा देगा। अभी आप कह रहे थे सबूतों के आधार पर ही किसी पर भी इल्जाम लगना चाहिए, अब आप कह रहे हैं चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है। मेरी बात सुनिए, कॉन्ट्रडिक्शन है। यही एक सबसे बड़ा सबूत है
कि बंदा मेंटली एजाइल है, वो अपने डायलॉग जो है बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करता है, वो अच्छे एक्शन सीन करता है, वो बहुत अच्छे डांसेस करता है। ये कोई भी नशेड़ी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। आप अगर पूरी इंडस्ट्री को लपेट रही हैं इसमें, तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं, और मैं आपकी बात जो है मैं सिरे से नकारता हूं। ठीक होंगे कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं है, हम भी लेकिन वही जो कह फ्रंट रहे हैं। लाइनर्स हैं, जो हम भी 10 वही कह टॉप रहे हैं, सर। एक्टर्स हैं, हाँ, हम जो भी वही 10 कह रहे टॉप एक्टर्स जी, कुछ लोग होंगे, हम भी वही कह रहे हैं कि कुछ लोग होंगे, जो 10 टॉप ये कोई नहीं एक्टर्स कह रहा कि हैं, सभी हैं, पर सवाल यह है कि जांच के लिए सभी तैयार हैं या नहीं कुछ है? तो हर जगह जांच हैं, का कहाँ समर्थन नहीं सब है? कह रहे हैं, या फिर साजिश का आरोप लगाकर इस पर दरवाजा कहाँ बंद नहीं करके है? ड्रग हर डिफेंस जगह लीग है। बना रहे हैं? हर दिक्कत जगह। यहाँ है। ठीक है गौरव जी, छोटा सा जवाब हम आप आ दे भी दीजिए उनकी करते बात हैं का। तो हो जाते हैं बदनाम, हाँ, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। गौरव जी आप ही ये की क्या तरफ है। मैं मान रहा हूं। मैं रजा जी की बात को मैं ध्यान वही से कह सुनने रहा के हूं। बाद मैं एक ही बात कहूंगा। रजा जी, आपने माना कि बॉलीवुड में ये सब हो रहा है, तो आप बताइए कितने मामले इंडस्ट्री से खुद सामने आए? कभी आपने सुना है कोई सुपरस्टार आया, उसने कहा इस अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ दुराचार हुआ है, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, ड्रग्स ली हैं इसलिए मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं? और आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जुडिशरी पे करप्शन का दाग लगने लगा, सारे जजेस ने कहा कि वॉलंटरली, स्वैच्छिक हम लोग अपनी संपत्ति घोषित करेंगे। मैं तो आज अपील करता हूं आज तक पे अंजना जी, सारे एक्टर जो हैं स्वेच्छा से अपना ड्रग टेस्ट करा लें, जो सामने नहीं आएगा वो भी पता चल जाएगा ड्रग लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि आप लोग आइकॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ भारत का युवा हो वो आपकी तरफ देखता है। आपको उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि ये उड़ता बॉलीवुड नहीं है, और सारे गबरू सुइयां लगा के टाइट है। अब इसीलिए लेडीज ने अपने ऊपर जिम्मा उठाया है, ये उड़ता पंजाब में ही कहा था। अब समय आ गया है कि आप लोग जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अंदर से आवाज आए बॉलीवुड के कि हम लोग ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं रखेंगे। तिवारी जी, शिवसेना लेकिन ऐसा कुछ करने को तैयार है कि नहीं है? सुनने में बड़ी अच्छी लगती है आपकी, मैंने आपको ठीक है, पहले रजा साहब, उदाहरण जो बातें दिया, हैं रजा जी। सुनने में बहुत मीठी लगती पहले हैं, मैंने लेकिन आपको अपने ये बात प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट नहीं का हो सकती। उदाहरण दिया, उसके बाद मैंने ये मांग करी, अगर ड्रग नहीं लेते तो स्वेच्छा से क्यों नहीं ड्रग टेस्ट करा सकते? आप मुझे बताइए। रजा साहब को सारे खान पहले आए बाहर और कहे हम ड्रग टेस्ट करा रहे हैं, अच्छा उदाहरण होगा देश के। जिस पर आपको शक है आप नाम लीजिए, मेरे को जिस किसी पर में आपको कोई शक शक है आप नहीं नाम है, लीजिए। मुझे किसी में कोई शक नहीं। मैं जिम्मेदारी के निर्वहन की बात कर रहा हूँ। शाहरुख खान, आमिर खान, जितने दिग्गज है बॉलीवुड के, सारे बाहर आके कहे हम ड्रग टेस्ट करा रहे हैं, और आप भी जो है कराइए, जो नहीं आएगा खुद पकड़ा जाएगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। रजा साहब, आ रही हूँ तिवारी जी, आ रही हूँ तिवारी जी, देख रही हूँ आपको, आपके हाथ को। रुके रजा साहब, वो कह रहे हैं ए लिस्टर्स को सामने आना चाहिए, जैसा कंगना भी कह रही हैं। देखिए ऐसा है, अगर आपको किसी पर शक है, अगर जो जिनके नाम लिए जा रहे हैं, तो बताइए, आप नाम तो बताइए ना पहले। सिर्फ ये कहने से तो नहीं होगा कि इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं, नाम लीजिए आप। रजा जी, मैं दुआ करूंगा नाम तो लीजिए, आप उनको सामने लाइए, और अगर आप नाम लेंगे तो, अगर आप नाम लेंगे तो लोग सामने आएंगे। जब आप खाली आप अंधेरे में लाठी चला रहे हैं तो उससे तो कुछ होगा नहीं ना। आप नाम लीजिए, अंधेरे में दिया जला के प्रकाश फैला रहा हूं मैं, बिना, और ये दिया जलाना चाहिए बॉलीवुड के जो दिग्गज हैं, जैसे आप हैं। अभी तो थाली बज रही है। मैंने 2-3 नाम और लिए, क्योंकि वो दिग्गज माने जाते हैं। दिए से रोशनी करने का काम उनका है। तिवारी जी बोल रहे, तिवारी जी को सुनाई। तिवारी जी का फोन कट गया। मैं क्या बोल रहा था? बोलिए। नोटी तिवारी की क्या कहेंगे? रजा मुराद जी चुस्त दुरुस्त बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी ने बोला कि जो लोग ड्रग लेते हैं उन्होंने अपना टेस्ट करना चाहिए। मैं बोलता हूं, राजनीति के अंदर ऐसे आरोप है कि कई नेता अफीम लेने के बाद ही भाषण देते।
मैं कह रहा हूँ मैं आप कहूंगा, लीजिए टेस्ट गौरव ड्रग का, भाटिया, मैं आपके साथ गौरव भाटिया, दूंगा। आप बोलिए, आप बताइए तिवारी आप जी, बोलिए मैं तो कि शुरुआत कब करने के लिए राज्य चालू, कब मैं राज्य तैयार हूँ। टेस्ट कराएंगे? आप ड्रग टेस्ट कराइए आज ही, राज्य मैं का चलता हूँ टेस्ट आपके साथ अपना कराने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। कि सब राजनेता मैं कह रहा हूँ हम लोग शुरुआत करते हैं ना, आप केवल नोटी रहेंगे या जिम्मेदार भी बनेंगे? मेरे से करो, तुमसे करो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो टॉप 10 है। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये दिग्गज माने जाते हैं बॉलीवुड के, खुद स्वेच्छा से अपना ड्रग टेस्ट कराएं, उदाहरण बने बाकियों के लिए। इसमें क्या गलत बात है? आप बेबी पेंगुइन के लिए डरने लगे, तो छेद है, हर क्या थाली डर में है छेद आपको? है, तो क्या कर रहे हो? तो किशोर तिवारी जी, बॉलीवुड में जो लोग अब शक के घेरे में है, ड्रग्स टेस्ट उनका हो, इस बात पर आपका जवाब है कि नेताओं का ड्रग टेस्ट कराना चाहिए। मतलब आपके लिए यही अच्छा है कि इस मामले में चुप्पी सधी रहे, ड्रग्स को लेकर कोई भी बातचीत ना हो। अरे इनके घर का नेता ना पकड़ा जाए इसलिए चिंता है अंजना जी, इनके घर का नेता तिवारी ना जी बोल पकड़ा रहे हैं, जाए। तिवारी जी जवाब दे, तिवारी जी। देखो आप फिर आप जो देखो बोलना चाहते हैं, देखिए, बोलिए आप सर। अधिकृत बोलिए। क्या बीजेपी बोलती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ड्रग में इन्वॉल्वमेंट है? बोलिए ना। अरे बोलो, मैं छाती तुम्हारी महाराष्ट्र कहता हूँ 56 इंच की छाती है, कराओ ड्रग टेस्ट मेरा, मैं चलता हूँ। आप कराएंगे अपने घर का ड्रग टेस्ट? आपकी पार्टी में कराएंगे? डर क्यों जाते हैं? अगर ड्रग से कोई नाता नहीं तो डरना कैसा भाई? देखो यही तो अंजना की बात है। अगर इनके घर में अंधेरा है, कोई दिया लेके आता है तो इनको लगता है कि इनको जलाने आया है। आपकी बीजेपी कबूल करती है, आपकी बीजेपी आपके आरोप को कबूल करती है, तो वो है नहीं, और यहाँ बोलते हो कि आप बड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी की बात तो ना ही करें। बीजेपी से सीख के तो आप बड़े हुए हैं, ये बात अलग है। अब आप सोनिया सेना है, अरे यार, अब शिवसेना नहीं है। आपके अरे तिवारी जी, आपने अपनी पोल खुद ही कल खोली थी ना। तिवारी जी एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए, आगे बढ़ते हैं, अन्य मेहमानों के पास चलेंगे। तिवारी जी, आपने अपनी पोल कल ही खोली। अरे सर, किसी को नहीं पता था आप पहले बीजेपी आरएसएस में थे, अपनी पोल खुद ही आपने कल खोली आज तक पे हल्ला बोल में। अब आपको ये सब तो सुनना ही पड़ेगा ना। आज ही मैं आरएसएस में हूँ, और आरएसएस का आदमी हर पार्टी में रहता है। गौरव भाटिया बाहर से आए, गौरव भाटिया बाहर से आए। था, भारतीय ही रहूंगा, मेरी चिंता छोड़िए, बेबी पेंगुइन को बचाइए। देखिए, आप खुद के लिए खतरा मोल ले रहे हैं, शिवसेना के लोग सुनेंगे, आप संघ से जुड़े हुए। रुकिए, आगे चलते हैं, बहस को आगे ले चलते हैं। दिखाइए प्रीति पांडे, निशा जायसवाल, नुपुर मेहता, महिमा बख्शी, सभी लोगों को दिखाइए जल्दी से। चलिए बहस को आगे लिए चलते हैं। प्रीति पांडे हाथ उठा रही है, प्रीति पांडे जो रजा साहब ने बातें कही है, रजा साहब ने बातें कही है, और क्या बातें हो रही है हल्ला बोल पे, बेबी पेंगुइन, तिवारी जी, नॉटी बेबी, तिवारी जी रुकिए, क्या है, इज दिस अ जोक? अपेक्षा नहीं थी तिवारी जी रुकिए, वाणी को दूषित किया। ठीक है तिवारी जी, अब थोड़ा सा शांत हो जाए प्लीज, सबको बोलने दीजिए। प्रीति पांडे आप हाथ उठा रही थी, जल्दी से अपनी बात रखिए। एक एक करके मैं सबके पास आ रही हूँ, नुपुर आपके पास भी आ रही है। अंजना जी, अंजना जी, मैं रजा मुराद साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, पूरा देश बहुत इज्जत करता है। सर, मैं आपको याद दिला दूं कि देश के युवा, जो आप आइकॉन की बात कर रहे थे, और अभी अंजना जी ने कहा कि हम अपने घरों में तस्वीरें तक लगाते हैं उन अभिनेता अभिनेत्रियों को, और उनको किस तरीके से लोग फॉलो करते हैं, हेयर स्टाइल तक फॉलो कर दी जाती है। सर, अगर देश का बड़ा महानायक या बड़ा अभिनेता अभिनेत्री अपना टूथपेस्ट अगर बदल देता है और टूथपेस्ट का भी ऐड कर देता है, तो देश के युवा उस टूथपेस्ट को बदल देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि फॉलोइंग इस लेवल तक है, और देश के आइकॉन अगर आप बने हुए हैं, और बॉलीवुड में आज अगर एनसीबी के द्वारा खुलासा हो रहा है, तो सर किसी की भी जांच में क्या परेशानी है? मैं कह रही हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड हो, कोई भी हो, अगर कोई नशा लेता है और किस तरह की अगर एनसीबी के पास इंफॉर्मेशन आ रही है और जांच होनी है, तो सर क्या बुराई है? बड़े बड़े स्टार्स को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि सबसे पहले मुझसे शुरू करो और मेरी जांच करो। सर क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? पूरे बॉलीवुड को तो कोई नहीं कह रहा ना सर। और सर आपको बता दूं कि 2018 में महाराष्ट्र में जितने केसेस आए थे, हमने सर एक आखिरी लाइन बोल दूं, सर एक आखिरी लाइन बोल दूं, पूरे महाराष्ट्र में जितने केसेस आए थे,
2018 में अकेले मुंबई में 82% केसेस थे अंजना जी, अकेले मुंबई में 82%, जितने केसेस महाराष्ट्र में आए थे। जरा सोचिए कि 100 का 82% केस मुंबई में अकेले था। निशा जामवाल, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। सबकी जांच होनी चाहिए, जो संदिग्ध है उनकी जांच होनी चाहिए, और क्या जांच की बात ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में करना जिस थाली में खाते उसी में छेद करने के बराबर है। अंजना जी, मैं रजा जी से सहमत हूँ कि बॉलीवुड पे ही क्यों हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं। पूरी इंडिया है, हम बॉलीवुड के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि बॉलीवुड एक ऐतिहासिक संस्था है, एक बहुत ही एडमिरेबल संस्था रह चुकी है, एक बहुत बड़ा मनी स्पिनर है इंडिया के लिए। हम उस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं इतने जोरदार? मैं कंगना जी को एक वुमन अचीवर समझती हूँ और वो बहुत टैलेंटेड औरत है, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? अगर एक आदमी जो सुशांत सिंह है उनके इर्द गिर्द ये बात चर्चा चल रही है, क्या अमित जी इस उम्र तक 200 फिल्म कर चुके हैं, इतने फिल्म कोई कर सकता है ड्रग्स? और रजा जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि वो जो स्टोन्ड एक्सप्रेशन आता है, जो हुलिया बदल जाती है इंसान की ड्रग्स लेने से, वो बिल्कुल सामने से दिख जाती है। और हम बॉलीवुड पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? बिजनेस वर्ल्ड है, मॉडलिंग वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड है, वहां पे भी तो कोकेन जैसे ड्रग्स होते हैं पार्टीज पे। हमने खास करके एक जो इंडस्ट्री है, इस इकोनॉमिक स्लम्प के माहौल में बॉलीवुड एक ऐसे संस्था है जहां बहुत इंडस्ट्री होती है, बहुत पैसे अर्न होते हैं। हमारी इंडिया में फायदा है इस इंडस्ट्री का, इस संस्था का, तो हमें बल्कि उसको एनकरेजमेंट और इम्पीटस देना चाहिए। श्रेया जी, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? श्रेया नारायण। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बॉलीवुड जो 5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन लोगों ने ये नहीं किया है, उन लोगों ने बॉलीवुड का नाम बदनाम नहीं किया है। उनके पास तो रेंट के अपने महीने के पैसे नहीं है कि वो खा सके। तो इसलिए जिस बॉलीवुड की आप बात कर रहे हैं, वो बॉलीवुड 10-15 लोगों का नहीं बना हुआ है, इसलिए उन लोगों के बारे में सिर्फ बात करना बंद कीजिए। बॉलीवुड इज ए वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, और उन लोगों ने जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो अभी चुपचाप बैठी हुई है, उनको तो अपने रोजमर्रा की रवि किशन ने बीते दिन भी मुझसे इंटरव्यू में कहा, आज भी कहा है, वो कह रहे हैं कि कौन सी थाली, मैंने अपनी थाली यहाँ पर कमाई है, और अगर उस थाली में ड्रग्स है तो छेद जरूरी है। कंगना भी यही कह रही है, वो कास्टिंग काउच भी कह रही है। क्या है ये सब इंडस्ट्री में? रहमो करम नहीं कर रहे हैं आप, किसी के ऊपर रहमो करम नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपनी मेहनत से यहाँ पे हैं, कोई किसी को काम नहीं देता है। सब जो काम लेता है वो यहाँ पे सबसे पहले जो आते हैं वो अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालों लग जाते हैं उन्हें काम पाने के लिए। जिनकी टैलेंट के बिना क्या कोई भी आगे बढ़ सकता है? जिनकी बातें होती हैं वो जिनकी बातें हो रही हैं, वो 10-15 लोगों को बचाने के लिए 10-15 लोगों की बातें कर रही हैं। आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जो 10-15 लोगों को डिफेंड करने के लिए आप इतने सारे लोगों का नाम मत बदनाम कीजिए। तो जया जी ने जो वहां पे बोला, तो वो उस सर्कल को डिफेंड कर रही हैं, क्योंकि उस सर्कल का नाम एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में आया है। सबका, पूरे बॉलीवुड का नाम नहीं आया इन्वेस्टिगेशन में। एनसीबी अपना काम कर रही है, एनसीबी ने अपना काम किया, उसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं या आ सकते हैं। उस संदर्भ में जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है। ये थोड़ी है कि पूरा बॉलीवुड, हम नहीं सोच रहे कि हमें टारगेट किया जा रहा, हम नहीं सोच रहे हैं ऐसा। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड सोच रहा है कि अरे हमें टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल है। एक सेकंड आ रही हूँ श्रेया, आ रही हूँ। नुपुर जी, आपसे मेरा सवाल ये है, नुपुर जी आप सुनिए, ये एक सेकंड सवाल सुनिए। नुपुर जी पहले सवाल सुनिए। ये कहना कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये एहसान फरामोशी, बीते दिन रवि किशन ने मुझे कहा, ये तो जमींदारों वाली भाषा है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुंबई पहुंचता है किसी दूसरे शहर से तो वो बिना टैलेंट के कहीं पहुंच जाता है। यानी उसके टैलेंट, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत, उसके काम, सबका श्रेय आप ले ले और कह दे कि तो थाली का करामात था कि आप यहां पहुंच गए। मतलब उसके खिलाफ कुछ मत बोलिए। ये एक डर पैदा करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये क्या होता है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े करेंगे
तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है? क्या गैंग्स ऑफ बॉलीवुड एग्जिस्ट करता है जो किसी और को बोलने नहीं देते? ये आरोप था उनका। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि बॉलीवुड किसी की जागीर नहीं है। नोबडी ओन्स बॉलीवुड। बॉलीवुड एक फ्री स्पिरिटेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। मैं बॉलीवुड भी नहीं कहना चाहूंगी, इसको मैं नाम बॉलीवुड भी नहीं देना चाहूंगी। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो कि पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट करती है। और रवि किशन जी ने जो बोला कि सारी बॉलीवुड का टेस्ट होना चाहिए और ड्रग्स लेती हैं और सफाया होना चाहिए, एक्चुअली उन्होंने एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर दी। उन्होंने बोल दिया कि सारी बॉलीवुड। अब इस बात पे जया जी भड़क गई और जया जी का ये आंसर था कि जिस थाली में आप खाते हो उस थाली में छेद करते हो। मतलब जहां से आपको पैसे मिलते हैं, जहां से आपने शोहरत और इतना फेम कमाया है, वहां पे आप उसको छेद करते हो वहां पे। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई क्योंकि देखिए जया जी की बात ये नहीं थी कि भाई जया जी ये कहना चाहती थी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये दोनों ऐसे हैं अपने अपने फील्ड के मजे हुए लोग, बॉलीवुड पे ये मजे हुए लोग हैं, इनको पता है ये क्या बोल रहे हैं। लोग हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स वहां पर यंग एक्टर्स को बर्बाद कर रहा है, आप ड्रग्स को लेकर सीरियस हो जाइए। वो ड्रग लेते हैं या वो गलत है? नहीं, रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर सीरियस होने का वक्त है, जांच जरूरी है। उन्होंने भी नहीं कहा कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स ले रहा है। ले सकते सारे बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े सारा बॉलीवुड सीनियर एक्टर्स हैं, किसने कहा सारा बॉलीवुड नहीं ले सकते हैं? किसने कहा सारा बॉलीवुड? आपने कहा सुना? रवि किशन जी ने बोला है। नहीं बोला है, बॉलीवुड में बोला है। और उन्होंने कल भी साफ किया सारा बॉलीवुड का कहाँ का? यही तो मैं कह रही हूँ, बिना बातें सुने आजकल बातें फैला दी जाती हैं और उसके बाद से उस पर आक्रामक तरीके से पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। किसने कहा है पूरा बॉलीवुड? किसने कहा है? रवि किशन की बाइट में आपको फिर से सुना सकती हूं। नहीं करना चाहिए, यही मैं बात बोल रही हूँ। किसी ने नहीं कहा। जो चुनिंदा लोग हैं उनको पकड़ के उनका एनसीबी टेस्ट करे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनका टेस्ट करे, और शूटिंग से पहले डोप टेस्ट होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ। और अगर कोई डोप टेस्ट कराने में हिचकता है, इसका मतलब वही चोर, जो पकड़ा गया वही चोर। तो सबकी शूटिंग के पहले टेस्ट होना चाहिए। रजा साहब, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। रजा साहब ये कह रही है कि जैसे गलत निकाला गया है। स्पोर्ट्स के फील्ड में प्लेयर्स, ये पहले कंगना ने भी कहा है कि जैसे स्पोर्ट्स वाले जो जिनका टेस्ट होता है वैसे ही डोप टेस्ट। मैं जया जी का फुल सपोर्ट करती हूँ। जया जी ने कोई गलत बात नहीं करी। ठीक है, रजा साहब बोल रहे हैं। इसके बाद महिमा जी फौरन आपके पास आऊंगे। रजा साहब देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो कानून का प्रावधान है, अगर कानून को एनसीबी वालों को शक है किसी पर, तो उन्हें पूरा हक है किसी का भी टेस्ट करने का। और मैं समझता हूं कि अगर वो जो भी नाम सामने आ रहे हैं उसके आधार पर अगर वो ये कहेंगे, उन्हें तलब करेंगे, तो सब आएंगे टेस्ट के लिए। यहाँ किसी की भी जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। और मैं समझता हूं कि 99% लोग आएंगे, 99% लोग आएंगे। आप नाम तो लीजिए ना, आप सामने देखिए, सुनिए, ये अंधेरे में लाठी घुमाने से कुछ नहीं होता है, अंधेरे में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। नुपुर जी कह रही है कि आपसे पूछ रही है, ये लोग हैं, यंग एक्ट्रेस है, वो पूछ रही है सबका टेस्ट क्यों ना हो। जी, वो यंग एक्ट्रेस है, वो पूछ रही है आपसे कि सर सबका टेस्ट क्यों ना हो। सिर्फ शक होने के बाद ही क्यों तो टेस्ट फिर हर फील्ड में होना चाहिए, टेस्ट क्यों ना हो? वाई ओनली बॉलीवुड? हर फील्ड में होना चाहिए, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। पर यहाँ पे हम बॉलीवुड की चर्चा करने का होना चाहिए, हर पॉलिटिशियन का होना चाहिए, हर इंडस्ट्रियलिस्ट का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ओनली आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सबका डोप टेस्ट होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री, महिमा बख्शी, कानून सबके लिए बराबर है। महिमा बख्शी, मैं दो चीजें कहना चाहूंगी। मैं ये कहता हूं, देखिए, जो सही तरीका ये है कि जो सस्पेक्ट होता है, जिस पर शक होता है, उससे पूछताछ की जाती है, उसकी जांच की जाती है। जिस पर आपको शक है, आप उसका नाम तो बताइए, आप उसका नाम तो सामने लाइए। ये हवा में और अंधेरे में लाठी घुमाने से तो कुछ होगा नहीं। मैं दो चीजें यहाँ मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो
सिर्फ बॉलीवुड नहीं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो टॉलीवुड के एक्टर्स पे भी ये बात निकल कर आ रही है, जहाँ पे टॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स का भी नाम निकल कर आ रहा है। उनके भी तो डोप टेस्ट करे जा रहे हैं और जहाँ टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है उनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। सेम चीज अगर बॉलीवुड में करनी जा रही है तो उसमें वहाँ पे सारे एक्टर्स एक तरफ यूनिटी दिखा रहे हैं, जिन जिन के नाम एनसीबी दे रही है उनके चुपचाप डोप टेस्ट करवाएं, टेस्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उस बेसिस पे एनसीबी को एक्शन लेने दीजिए। दूसरी बात ये, जब बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सारा बॉलीवुड उसको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और उस एक इन्फ्लुएंस की वजह से सारी की सारी इंडस्ट्रीज में मी टू मूवमेंट के बाद एक रेवोल्यूशन आया था, जहाँ पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन बढ़ी गई थी। कोई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस जो है उसमें फर्क आया था, क्योंकि बॉलीवुड का इतना इन्फ्लुएंस सारी इंडस्ट्रीज पर है, सब लोगों पर है, यूथ जनरेशन पर महिमा, है। आज जब कंगना ने, महिमा बख्शी, आज जब कंगना रनौत ने कास्टिंग काउच का जिक्र अपने ट्वीट में किया, तब क्या यही बॉलीवुड उनके साथ खड़ा होगा? यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो आज ड्रग्स के लिए बॉलीवुड क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? साउथ इंडस्ट्री में भी तो डोप टेस्ट हो रहे हैं, जिन जिन एक्टर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं वो लोग दे रहे हैं सैंपल, उनके रिपोर्ट के हिसाब से एनसीबी एक्शन ले रही है। किशोर तिवारी जी, बॉलीवुड में क्यों नहीं कर सकते हैं? किशोर तिवारी जी, देखिए इतनी सारी यंग एक्ट्रेसेस है और सब के सब कह रही हैं कि ड्रग्स को लेकर सख्त जांच होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इस पर लेके तुरंत बोलने लगते हैं फिर नेताओं का करो, इसका करो, उसका करो। ये आइडल्स हैं, ये बच्चों के मन में आइडल्स के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर अगर इस तरह से हो तो इनको लगता है कि उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। क्या गलत कह रही हैं आप? आइए ना सर, सही बात है। आप मैंने लोग एक आगे बात आइए। बोला कि कुछ नेताओं पे आरोप है कि वो 30 सभाएं लेते हैं तो अफीम खा के लेते हैं, तो उनकी भी टेस्ट हो जाना, ऐसा बोला था। लेकिन वो गौरव भाटिया के वक्त था, मैंने इसका नाम बताइए, ज्यादा उसको प्रेशर नहीं करूँ। नाम बताइए अंजना जी, एक बात नाम बताइए। अरे तिवारी जी देखिए, देश के सामने, तिवारी जी नाम बताइए। तिवारी जी, प्रश्न है तिवारी देश जी के सामने कई प्रश्न है तिवारी जी, जिस पर भाजपा बोलना नहीं सुनते हैं नहीं तिवारी जी, बोलने लगते हैं तो भाजपा के सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो इससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। इससे डाइवर्ट करने के लिए तिवारी जी नाम बताइए ना सर, प्लान का हिस्सा है। नाम बताइए ना, कौन सा नेता, नाम बताइए, वरना हम भी सोचेंगे आप भी ऐसे बस हवाई तीर मारने लगे हैं। नाम बताइए ना, आपने कहा नेता का नाम पता है आपको। बहुत नॉटी है अंजना जी, मैं आपको हर कोई नोटी बोलता है, चाहूंगी आपके शो अब फिर मुस्कुराएंगे। देखिए मेरे को कोई नोटी बोल रहा है, ये कैसी डिबेट होती है जो तिवारी जी को नोटी बोलने के लिए आयोजित की जाती है? अरे और मैंने मुझे कई पत्रकारों ने बताया कि एक बड़ा नेता है जो स्टार प्रचारक है, वो अफीम लेकर ही सभाएं करते हैं और घंटा बोलते हैं। बड़े नेता का नाम बता दीजिए ना तिवारी जी। मुझे नाम पूछ रहे हो, अंजना जी क्यों नहीं टेस्ट करा लेते? पहले मेरी टेस्ट करो, फिर गौरव भाटिया की अब लीजिए गौरव जी, झेलिए, आप भी हवाई तीर मारते हैं, तिवारी जी भी हवाई तीर मार रहे हैं। अरे हवाई तीर तो बचे बीजेपी ने, आजकल दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मैं रजा जी की बात का उत्तर जरूर दूंगा। रजा जी, जो भी प्रोफेशन हो, आप अगर कहते हैं सबका ड्रग टेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि आप करोड़ों लोगों के दिल के अजीज हैं, इसलिए मैंने कहा कि रोल मॉडल बनिए, वॉलंटरली स्वेच्छा से कराइए। और मैं आपको बताऊं, शब्दों से डर नहीं लगता, चुप्पी से डर लगता है। चुप्पी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे चुप्पी, कंगना रनौत को हरामखोर कहा जाता है, चुप्पी, जया प्रदा जी के लिए जिस तरह के बयान दिए गए, अंजना जी हम सब जानते हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड ने चुप्पी साधी हुई थी। दिशा सालियान हमारे देश की बेटी है, भगवान ना करे जब सच सामने आएगा और उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, क्या हम अपने आप को माफ कर और एक बात में और कह दूं, देखिए बाजीगर जहां भी हो बाहर निकलो, रंग बसंती चकदे फट्टे। और सबसे जरूरी बात जो कहूंगा कि हम जानना चाहते हैं कि टाइगर जिंदा है कि नहीं। लगता तो नहीं है कि टाइगर जिंदा है, गजनी मत बन जाओ। अगर एक समस्या है तो समस्या का समाधान यही हो सकता है कि आप बाहर निकलिए और कहिए कि हमारी इंडस्ट्री में जो कमी है
उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। इतिहास तय करेगा कि आप भगवान कृष्ण का रोल अदा करते हैं या भीष्म पितामह का, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। रजा मुराद जी फरमाइए। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड अपने हिसाब से टॉपिक चूज करता है, अपने हिसाब से बोलता है। जब देश में अन्य जगहों पर लड़कियों के खिलाफ कुछ होता है तब चुप्पी साध लेता है, और आज चूंकि ड्रग्स का मामला, पेडलर्स एक के बाद एक पकड़े गए तो सब आ गए बॉलीवुड को डिफेंड करने। देखिए ऐसा है, आप किसी के मुंह में शब्द नहीं ठूस सकते। अगर मैं किसी मामले में नहीं बोलना चाहता हूं तो ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि आप उस पर बोलिए। और जब कोई बोलता है तो फिर उसके खिलाफ आंदोलन होते हैं, उसकी पिक्चरों के पोस्टर फाड़े जाते हैं, उसके थिएटर पे शीशे तोड़े जाते हैं, उसको जो है दरबदर करने की धमकियां दी जाती हैं, उसका सर धड़ से अलग करने की धमकी दी जाती है। जब बोलते हैं और कोई भी एक सेक्शन उनसे सहमत नहीं होता तो उनकी फिल्मों पर मुसीबत आती है, थिएटर्स में मुसीबत आती है। तो कौन ये जो है जोखिम मोल लेना चाहेगा? जब इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन होता है उनके बोलने पे, तो उससे बेहतर ये है कि आदमी खामोश रहे। जवाब दीजिए गौरव जी। बुलाया गया क्या उचित था रजा जी? आप किसी को बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि आप बोलिए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रजा मुराद जी की बात कर रहा हूं जो कितनों के लिए हीरो है। आप बताइए, अगर आज मैं बोलता हूं, आज कंगना रनौत को जो हरामखोर बुलाया गया, क्या ये उचित था? बॉलीवुड का हाथ जो है रिटेलिएशन होता है तो कौन चल रहा है जिसमें बड़े-बड़े सितारे ड्रग देते प्रतीत हो रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा है? कहना बड़ा आसान होता है कि बोलिए, डाला था। ये कहना बड़ा आसान होता है कि बोलिए, ड्रग्स लेके बैठे हैं। बोलने से पहले फिल्म वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जी, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप बोलिए। मेरी मर्जी है मैं बोलूं या ना बोलूं, और मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो उसका क्या रिटेलिएशन होगा मुझे रजा जी। या तो आप मुझे भोगना होगा, आप में से किसी को भोगना नहीं होगा। ऐसा सेलेक्टिव नहीं हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत पे आप ना बोले, आप कंगना रनौत के हरामखोर कहने पे ना बोले, लेकिन फिर आप कहें कि बॉलीवुड को गटर बुला लिया। ये गलत है। सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए रजा जी, सेलेक्टिव आउटरीच अच्छा नहीं है। देखिए, किसी भी मामले में समराय तो हो नहीं सकती। जिसे बोलना है बोले, जिसे बोलना नहीं है वो ना बोले। और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आप किसी को भी बोलने पर आप मजबूर नहीं कर सकते कि बोलिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम कभी थोड़ा भी बोल लेते हैं ना तो बम फट जाता है, बम फट जाता है, थिएटर्स में आग लग जाती है, हिम्मत दिखा के पोस्टर फाड़े जाते हैं, पोस्टर फाड़े जाते हैं और चाहे उसका घर गिरा दिया गया जाते हैं। मेहनत की कमाई का उसका मंदिर तोड़ दिया गया। आपको लगता है उचित था वो? तो कौन बोलने का जोखिम लेगा? क्यों नहीं लेगा? जोखिम लेगा? क्यों नहीं लेगा? कहाँ है बाजीगर? होता है कहाँ है बाजीगर? बताइए, रंग दे बसंती का हीरो कहाँ है? टाइगर जिंदा है? कहाँ है टाइगर? जिंदा है क्या? टाइगर मर गया? अब वो नहीं बोलना चाहते। टाइगर है क्या? आप निकल के बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते साहब, वो नहीं बोलना चाहते। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो नागरिक होने के नाते अपील कर रहा हूं। नहीं बोलना चाहते, बोलेंगे तो हम बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलना चाहते कि वो जब वो बोलते हैं, टाइगर बन के दिखाएंगे, बोलते हैं तो कयामत आ जाती है। अरे कयामत जब आए आप पे, आप 100 कयामत पे भारी है रजा मुराद जी। आप 100 कयामत पे भारी है रजा मुराद जी। आप पे कयामत आने लगे मुझे बताइएगा, हम सब खड़े हो जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर थाली में छेद है और थाली में ड्रग्स है तो उस थाली में मैं छेद जरूर करूंगा, ये कहा रवि किशन ने जया बच्चन के उस बयान पर जब उन्होंने कहा था जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बॉलीवुड की थाली पर जंग छिड़ी है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला। देखते रहिए आज।